एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। हमने एक चार्ज के लिए हमने क्या पढ़ी थी? पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी क्या? पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। वो क्या आ रहा था बच्चों? पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज क्या था हमारा? बताओ। वो था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R, जिसे हम लोग और भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी अपने प्रीवियस पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ा थी कि नहीं? तो चलिए अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्ज का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इनफाइनाइट पे कोई दो चार्ज ले लेते हैं। टू चार्ज की बात क्या है? तो हम मान लेते हैं कोई Q1 और Q2 चार्ज होगा, और इस पॉइंट इसको हम लोग मान लेते हैं ये कोई C पॉइंट है। आप अपने हिसाब से जो मानना चाहिए मान लीजिए। ठीक है, इतना समझ आया? इतना हो गया। अब इन्होंने कहा कि इस इनफाइनाइट से हम क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट ए पे क्या करेंगे? इस चार्ज को ब्रिंग करते हैं। ठीक है, इस Q1 चार्ज को मैंने क्या किया? यहां से यहां लेके हम आए। ठीक है, इसको हमने क्या किया? ब्रिंग किया यहां पे। तो बच्चा आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं Q1 को यहां पे ले आता हूं, क्या करता हूं मैं? Q1 को यहां पे अगर मैं ले आता हूं तो सिर्फ यहां पे Q1 है और कोई चार्ज नहीं है। तो क्या हुआ कि कोई अपोज नहीं कर रहा है इस चार्ज को यहां पे रखने के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर कोई दूसरा चार्ज होता तो इसे अपोज करता कि नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, मेरे पास ना लाइए। तो ठीक है, यहां पे क्या होगा? जो वर्क होगा वो नेग्लिजिबल वर्क होगा, बहुत ही छोटा होगा, इसलिए हमने मान लिया यहां पे नेग्लिजिबल। ठीक है, यहां पे वर्क कोई अपोज नहीं कर रहा, इसलिए नेग्लिजिबल वर्क मानते हैं। इतना समझ आया? तो यहां पे जो W1 होगा, W1 ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों? 0। पर जब हम लोग Q2 को लाएंगे इनफाइनाइट से उठा के, मान लेते हैं हम लोग यहां पे लेके आए, इस पॉइंट पे हम लोग लेके आए, और मान लेते हैं ये पॉइंट कोई B है और यहां पे Q2 हमने रखा। ठीक है, तो जब हम लोग यहां पे लेके आए Q2 को, तो इसके प्रेजेंस के वजह से क्या होगा? ये क्या करेगा? इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहेगा कहेगा हट, यहां से हट। तो क्या करेगा? इसको क्या कर रहा है? इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या करना पड़ रहा है? इसको जबरदस्ती इसमें वर्क करना पड़ रहा है कि यहां पे लेके हम इसे लेके आए। इतना समझ में आया? तो इसको क्या करना पड़ रहा है? कुछ W2 वर्क करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट B पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। हाँ कि ना? इस पॉइंट B पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे W2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1। ठीक है, Q1 इंटू में क्या होता है? W इज इक्वल्स टू क्या होता है? W इज इक्वल्स टू V टाइम्स ऑफ Q नॉट। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये क्या है? Q2 है इस जहां पे, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? Q2। इतना समझ में आया? हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, यहां से वेक्टर जो पोजीशन होगी इसको हम लोग मान लेते हैं R2 वेक्टर, इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर। इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अब इन दोनों की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये R1 है और ये R2, तो दोनों ये क्या हो गया? ये R1 से 2। ठीक है, ये हो गया इतना। तो ये हो गया हमारे ये। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे निकालेंगे? एक इसकी वजह से जो वर्क निकल रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों? 0 वर्क, 0 आ रहा है यहां पे। ठीक है, इसकी वजह से। तो यहां पे जो वर्क आएगा, टोटल W आएगा, W1 प्लस W2 के ऐड करेंगे, और W1 हमारा क्या आ रहा है बच्चा? 0 आ रहा है। W2 क्या आएगा? देखिए W2 यहां पे हम निकालते हैं। W2 क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा है क्या? पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज एट एनी पॉइंट क्या होता है हमारा? क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। हाँ कि ना? तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे Q1 की वजह से हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। डिस्टेंस क्या है? R1 से 2। ये वेक्टर हटा देंगे। हाँ कि ना? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए सिर्फ। ठीक, अब किसकी प्रेजेंस में हो रहा है?
किसकी प्रेजेंस में, Q1 की प्रेजेंस में हो रहा था पोटेंशियल, अब किस पे, कहां पे, Q2 पे। इतना समझ में आया? ये हम लोग यहीं पे लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R 1 से 2। इस पूरे को आप 1 से 2 R भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं R कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं अगर कहूं और R, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये W जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R। अब हम लोग ने अभी अभी पढ़ा था कि जो वर्क होता है इट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको U कह सकते हैं, U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब इससे हमें समझ में आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। तो इससे जो हमारा ग्राफ बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी पोटेंशियल क्या करेगी बच्चों, क्या होगी बच्चों, ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्ज। चलिए लिखिए। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सिर्फ 2 चार्जेस के लिए। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 चार्जेस की वजह से। मान लेते हैं यहां पे फिर से कि इनफाइनाइट पे अभी हम लोग के पास 2 चार्जेस थे, यहां पे मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 चार्जेस हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने मान लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q1 चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हम लेके आए कहां पे, इस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि हमने क्या किया, Q1 को लेके आए और फिर बाद में हम लोग मान लिए कि इस पॉइंट पे हम क्या किए, Q2 को लेके आए। हमें पता है बच्चों कि Q1 को लाने में जब कोई भी चार्ज नहीं था, तब इस Q1 की वजह से जो यहां पे वर्क हो रहा था W1, हाँ कि ना, W1 जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, रो, हाँ कि ना। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि Q2 को जब लेके आते हैं तो इस पे जो वर्क होता है वो क्या होता है हमारा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ R1 से 2। ये हो जाता है हमारा R1 से 2 क्या बच्चों, इसका वेक्टर डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये 1, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए बच्चों, अभी जब ये 2 जब आ गया था तो 1 क्या कर रहा था, इसके ऊपर कूद रहा था, इसको मार रहा था, इसको पीट रहा था, धक्की चिक्की कर रहा था, ठीक है। इसके प्रेजेंस में क्या कर रहा था, ये क्या कर रहा था, इस पे कर रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हमारा Q3 भी आ गया, क्या हो गया, अब हमारा Q3 भी आ गया। यहां पे हमने क्या किया, इन दोनों की डिस्टेंस हमने यहां पे ऐसे किया है, इसको हम लोग मान लेते हैं यहां से इतना आप समझे। अब हम लोगों ने क्या किया, Q3 को भी हमने यहां पे लाके यहां पे रख दिए, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये Q2 और Q1 अब क्या करेंगे, इसके साथ ढक्की चिकी खेलेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्या, ढक्की चिकी मतलब क्या, कि ये भी यहां पे इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल लगाएगा और ये भी कुछ यहां पे पोटेंशियल लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब समझिए क्या होगा, जो वर्क होगा ये यहां पे क्या होगा, 2 पोटेंशियल हो जाएंगे, एक Q1 की वजह से इस पॉइंट पे, एक Q2 की वजह से यहां पे पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो जो टोटल पोटेंशियल आएगा वो Q1 प्लस Q2 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? अब किस पे लगा रहा था, Q3 पे, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q3। समझ में आया? Q1 के पोटेंशियल को हमने क्या, Q1 के पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 मतलब V1 का पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, 1 लगा रहा है किस पे, 3 पे लगा रहा है, ठीक है। और ये हमारे क्या है, डिस्टेंस 1 से 3 हमारी क्या है, 1 से 3 हो गई हमारे R1 से 3 डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब क्या हो गया, प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहां से कहां, Q2 क्या करेगा, Q2 क्या करेगा, 2 से 3 लगाएगा, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे हम लोग का मल्टीप्लाई में क्या है, Q3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1
Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से 3। यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 3, यहां पे 1 है, यहां पे 3, तो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं, 1 3 1 3 यहां पे भी लिख दीजिए, प्लस Q2 से 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 से 3। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हाँ कि ना। तो यहां पे जो टोटल वर्क आ गया बच्चों हमारा ये आ गया, ठीक है, किसकी वजह से, सिर्फ यहां पे 3 पे ये आ गया हमारा थर्ड वर्क। अब हमें जब पूछा गया टोटल वर्क क्या होगा, तो इन सब का समीशन हो जाएगा W1 W2 W3। W1 तो बच्चा हमारा 0 ही आ रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, सही कह रहे हैं कि नहीं। तो इसको आप ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, हाँ कि ना। अब हमारा जो फाइनल वर्क आएगा वो W2 और W3 की वजह से आएगा, हाँ कि ना। तो W2 हमारा क्या है, W2 है हमारा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से 2 प्लस हमारा ये क्या है R1 से Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से 3 प्लस Q2, हाँ कि ना, Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से R2 से 3। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो वर्क होगा ये किसमें चेंज होगा, W इज इक्वल्स टू U, ठीक है। वर्क एक्सटर्नल जो होगा वो हमारा किसमें चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क स्टोर होता है, स्टोर है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा चेंज हो जाएगा U में। तो यहां पे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस मच फॉर 3 चार्जेस। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर 4 चार्जेस, पहले इसे लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर बच्चों व्हाट, फॉर 4 पॉइंट चार्जेस। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट में 4 चार्ज 1 2 3 4 ले लेते हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रिंग करेंगे। मान लेते हैं जब हम लोगों ने ब्रिंग किया तो एक को Q1 को मैंने यहां पे रखा, Q2 को मैंने यहां पे रखा, Q3 को मैंने यहां पे रखा, Q4 को मैंने यहां पे रखा, ठीक है। मान लेते हैं ये Q4 है और ये Q3 है, हाँ कि ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग इन सबको क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, इसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब Q1 की प्रेजेंस होगी, क्या होगी, Q1 की प्रेजेंस होगी, ठीक है, जब आएगा ये पहली बार, तो इसके लिए W1 क्या होगा मेरा बच्चों, 0 होगा। अब जब हम लोग Q2 को लेके आएंगे तो W2 क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, अब क्या करेगा, ये क्या लगाएगा, इस पे पोटेंशियल लगाएगा, तो ये हो जाएगा R1 से 2। तो यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, लगा रहा है इस पे, तो आ जाएगा हमारा Q1 Q2 आ रहा था अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आ रहा था। और फिर क्या आ रहा था हमारा R1 से 2 आ रहा था, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यही आ रहा था कि नहीं, आ रहा था कि नहीं। अब यहां पे W3 आ रहा था, वो क्या आ रहा था, V1 प्लस V2 टाइम्स ऑफ Q3, हाँ कि ना, 3 की वजह से, इस 3 पे जो लग रहा था इन दोनों की वजह से, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हो रहा था। अब 1 प्लस 2, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ रहा था, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से 3 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 से मेरे प्यारे बच्चों क्या, 3। अब इसमें क्या होगा, इस Q4 में ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों लगा रहे हैं, ये हमारा R1 से 3 हो जाएगा, हाँ कि ना, ये R1 से 2, ये हो जाएगा क्या, 2 से 3, ये क्या हो जाएगा R3 से 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, जो हमारा फोर्थ चार्ज पे क्या करेंगे, कौन मचाएंगे तांडव, हमारे ये लोग कौन मचाने वाले हैं यहाँ पे, इस पे Q1 की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा, Q3 की वजह से भी, Q4 की वजह से, तीनों लोग इस Q4 पे क्या करेंगे, ढाकी चिकी करेंगे, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो Q1 Q2 प्लस Q3 की भी वजह से हो रहा है, ठीक है। किस पे हो रहा है, Q4 पे हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या है, Q1 Q2 Q3, अब इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां पे हमारा Q1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, R1 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये R1 से
4 हो जाएगा, हाँ कि ना, R1 से 4 हो जाएगा। इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, Q4 मल्टीप्लाई, तो Q4 हो जाएगा, प्लस फिर क्या हो जाएगा Q2 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही चीज आप लिख देंगे R2 से 4, प्लस क्या हो जाएगी ये Q3, हाँ कि ना, पहले हमारा क्या है ये यहां पे क्या है V3, पोटेंशियल किसकी वजह से, चार्ज 3 की वजह से, तो चार्ज 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 से 4, अब ये क्या है Q4, तो Q4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ कि ना, तो ये हमारा आ गया W4। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब टोटल W निकालेंगे, मतलब W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, हाँ कि ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, हाँ कि ना। अब आप क्या करिए, W2 W3 W4 इन सबको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, मैं ऐड नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है बच्चों, इन सबको ऐड करिए, पूरा आ जाएगा, तो ठीक है, आप लिखिए इन सबको। तो बच्चों अब आपको यहां पे पढ़ना है थोड़ी सी एक और चीज, वो है हमें लिखना ही पड़ गया, मुझे लिख देना चाहिए था, पर देखिए यहां पे 4 पॉइंट चार्जेस के लिए मैंने क्या लिखा है, मैंने 4 पॉइंट चार्जेस के लिए हमने यहां पे इलेक्ट्रिक कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का वो लिख दिया है, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया था। पर अगर दिया है हमें 4 की जगह 5 या 6 की जगह n चार्जेस अगर हमें दे दिए हैं बच्चों, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर n चार्जेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे हम लोग समीशन लिखेंगे और अंदर इसमें क्या बचेगा, Q1 Q2, 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया क्या, पहले वाले को मैंने रिप्रेजेंट किया J से, दूसरे वाले को मैंने किया K से, क्योंकि यहां पे चेंज हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 चेंज हो रहे हैं। इसी तरह R1 से 2 2 से 3 ये हो रहा था, उसको मैंने भी यहां पे लिखा J से K, इतना समझा। और ये चीज याद रखिएगा कि J इज नॉट इक्वल्स टू K, J इज नॉट इक्वल्स टू K, कहीं J इज इक्वल्स टू K दिख रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, नहीं ना, तो इसलिए लिखेंगे J इज नॉट इक्वल्स टू K। हाँ एक और है, क्या है इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 टाइम्स समीशन, आप लिखिए क्या, Q K अपॉन R J से K। क्यों ऐसा किया मैंने 1/2, क्योंकि बच्चों यहां पे जो होगा वो पेयर्स आएंगे, क्या आएंगे, पेयर्स आएंगे। कैसे, देखिए आप यहां पे आप देख सकते हैं Q1 Q2 Q1 Q3 दो एक पेयर हुआ, Q2 Q3 एक पेयर हुआ, ठीक है, ऐसे ही क्या होंगे हमारे पेयर्स आएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही पेयर्स आएंगे हमारे इसमें, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है बच्चों, आप इसे लिखिए, चलिए।